अलंकार की ख़ास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ रवि पराशर और आज मैं आपको अपनी कुछ गज़लें सुनाने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ समझ लें कि गेय साहित्य में जैसे गीत हिंदी में लिखा जाता है, तो गीत की ख़ासियत ये है कि उसका जो केंद्रीय तत्व है, वो एक ही होता है और उसको अलग-अलग बिंब विधानों से विस्तार दिया जाता है। दूसरी गेय विधा है गज़ल। गज़ल की ख़ासियत ये है कि उसके हर शेर का केंद्र बिंदु, मफ़हूम जो कथ्य है, वो अलग-अलग हो सकता है। लेकिन एक गज़ल का मीटर यानी बहर वो समान रहनी चाहिए। एक ख़ास तरह की गज़ल होती है जिसे सब्जेक्टिव गज़ल कहें। एक विषय पर सारे शेर अलग-अलग मफ़हूम पे ना होके एक ही विषय पर लिखे जाते हैं। ये थोड़ा-सा कठिन काम है और शुरुआत करता हूँ मैं अपने लेखन के शुरुआती दौर में। मैंने 4 गज़लें कहीं सब्जेक्टिव, बापू, अम्मा, जिज्जी, भैया। इन गज़लों की अपने समय में काफ़ी चर्चा हुई। वही गज़लें आज अलंकार के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। सुनिए, पहली गज़ल है बापू। कि सेठ के घर की दुधारू गाय है बापू, सेठ के घर की दुधारू गाय है बापू, तब कहीं जाकर हमारी चाय है बापू। सेठ के घर की दुधारू गाय है बापू, तब कहीं जाकर हमारी चाय है बापू। और रात भर खुद खांसता है तो नहीं कुछ भी, रात भर खुद खांसता है तो नहीं कुछ भी, हम चलाएं रेल तो चिल्लाए है बापू। सरबती शेर देखिए कि सरबती मुझको चिढ़ाती है, बता माँ क्यों। सरबती मुझको चिढ़ाती है, बता माँ क्यों, सीकिया सरपंच से पिट जाए है बापू। ये व्यवस्था का जो है, सरबती मुझको चिढ़ाती है, बता माँ क्यों, सीकिया सरपंच से पिट जाए है बापू। और द्वार पर लटकी दरी के सब सुराखों पर, द्वार पर लटकी दरी के सब सुराखों पर, हर नए पैबंद का पर्याय है बापू। द्वार पर लटकी दरी के सब सुराखों पर, हर नए पैबंद का पर्याय है बापू। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि 10 बरस का हूँ, मुझे बच्चा समझती है। 10 बरस का हूँ, मुझे बच्चा समझती है, बाद में क्या बर्तनों को खाए है बापू। सेठ के घर की दुधारू गाय है बापू, तब कहीं जाकर हमारी चाय है बापू। इसी कड़ी में दूसरी गज़ल जिसका शीर्षक है अम्मा, ये भी सब्जेक्टिव गज़ल है। आइए सुनते हैं। ख्वाब में कह दूं सुबह मुझको न दे अम्मा, ख्वाब में कह दूं सुबह मुझको न दे अम्मा, चीज़ ऐसी कौन सी है जो न दे अम्मा। ख्वाब में कह दूं सुबह मुझको न दे अम्मा, चीज़ ऐसी कौन सी है जो न दे अम्मा। और बेच दूंगा, शेर देखिए कि बेच दूंगा जिस्म अपना गर अंगूठी में, बेच दूंगा जिस्म अपना गर अंगूठी में, गंध बापू की बची है तो न दे अम्मा। बेच दूंगा जिस्म अपना गर अंगूठी में, गंध बापू की बची है तो न दे अम्मा। और घर अकेली है कहीं उस नए कुर्ते को, एक शेर देखिए किस अंदाज में आया है। घर अकेली है कहीं उस नए कुर्ते को, जेब देखे ही बिना फिर धो न दे अम्मा। घर अकेली है कहीं उस नए कुर्ते को, जेब देखे ही बिना फिर धो न दे अम्मा। और जा रही है बिन बुलाए भात गाने को, जा रही है बिन बुलाए भात गाने को, हैं वही चप्पल उन्हें भी खो न दे अम्मा। जा रही है बिन बुलाए भात गाने को, हैं वही चप्पल उन्हें भी खो न दे अम्मा। और मिल गया है कुछ शहर में काम भैया को, ये विडंबनाएं हैं। मिल गया है कुछ शहर में काम भैया को, देखकर उसको बहुत खुश रो न दे अम्मा। मिल गया है कुछ शहर में काम भैया को, देखकर उसको बहुत खुश रो न दे अम्मा। और आखिरी शेर है कि खुश्क है माहौल घर का,
नम पसीने के, खुश्क है माहौल घर का नम पसीने के, बीज बेमौसम हवा में बो न दे अम्मा। ख्वाब में कह दूं सुबह मुझको न दे अम्मा, चीज़ ऐसी कौन सी है जो न दे अम्मा। सब्जेक्टिव गज़लों की श्रृंखला में इस कड़ी में तीसरी गज़ल है जिसका उन्वान है जिज्जी। जिज्जी यानी बड़ी बहन। मतलब देखिए कि सोचती है क्या पता क्या हर घड़ी जिज्जी, माँ कहे है अब सयानी है बड़ी जिज्जी। सोचती है क्या पता क्या हर घड़ी जिज्जी, माँ कहे है अब सयानी है बड़ी जिज्जी। इसका शेर देखिए कि देख बापू की तरफ खाली निगाहों से, देख बापू की तरफ खाली निगाहों से, कल न जाने क्यों फपक कर रो पड़ी जिज्जी। सोचती है क्या पता क्या हर घड़ी जिज्जी, माँ कहे है अब सयानी है बड़ी जिज्जी। और खोल दी दोनों दुपट्टों की तह मैंने, खोल दी दोनों दुपट्टों की तह मैंने, क्या हुआ है क्यों नहीं मुझसे लड़ी जिज्जी। क्या हुआ है क्यों नहीं मुझसे लड़ी जिज्जी, माँ कहे है अब सयानी है बड़ी जिज्जी। और अब अचानक भूत कहकर भागने पर भी, अब अचानक भूत कहकर भागने पर भी, क्यों नहीं डरती अंधेरे में खड़ी जिज्जी। माँ कहे है अब सयानी है बड़ी जिज्जी। और लिख गया जो भावनाओं पर अभावों में, लिख गया जो भावनाओं पर अभावों में, गीत की सबसे अधिक कोमल कड़ी जिज्जी। और अगला शेर देखें कि ओस की बूंदें पिरो सकती है धागे में, ओस की बूंदें पिरो सकती है धागे में, आए जब अपनी पे मेरी नक चढ़ी जिज्जी, आए जब अपनी पे मेरी नक चढ़ी जिज्जी। और घर में आखिरी शेर है कि घर में चाहे कोई मौसम बड़बड़ाता हो, घर में चाहे कोई मौसम बड़बड़ाता हो, खिलखिलाकर ला दे सावन की झड़ी जिज्जी। माँ कहे है अब सयानी है बड़ी जिज्जी, सोचती है क्या पता क्या हर घड़ी जिज्जी। और इस सीरीज़ की श्रृंखला की अंतिम गज़ल है भैया। उसका मतलब कुछ इस तरह आया कि खूब करता था हवाओं की नकल भैया, खूब करता था हवाओं की नकल भैया, हो गया है आजकल बस साइकिल भैया। खूब करता था हवाओं की नकल भैया, हो गया है आजकल बस साइकिल भैया। और चाँद को तकती हुई बीमार अम्मा के, चाँद को तकती हुई बीमार अम्मा के, आसरे की अधपकी उजड़ी फसल भैया। चाँद को तकती हुई बीमार अम्मा के, आसरे की अधपकी उजड़ी फसल भैया। और छीन लेता था, ये शेर देखिए कि छीन लेता था डराकर टॉफ़ियाँ पहले, बाँट देता है सभी कुछ आजकल भैया। छीन लेता था डराकर टॉफ़ियाँ पहले, बाँट देता है सभी कुछ आजकल भैया। माँ नहीं है जो मनाने आए अब तुझको, छोड़ भी ज़िद घर चलें चल मत मचल भैया। और पढ़ नहीं पाई सुबह की रोशनी उस पर, पढ़ नहीं पाई सुबह की रोशनी उस पर, खिल नहीं पाया वगरना था कमल भैया। खूब करता था हवाओं की नकल भैया, हो गया है आजकल बस साइकिल भैया। और हाँ कठिन सवाल सा लगता था बचपन में, 30 का हूँ अब लगे है, हाँ कठिन सवाल सा लगता था बचपन में, 30 का हूँ अब लगे कितना सरल भैया। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि आजकल के नौजवान पढ़ते नहीं जिनको, आजकल के नौजवान पढ़ते नहीं जिनको, मीर मोमिन और गालिब की गज़ल भैया। खूब करता था हवाओं की नकल भैया, हो गया है आजकल बस साइकिल भैया। तो ये 4 सब्जेक्टिव और मुसलसल गज़लें जब मैंने लिखना कहना शुरू ही किया था उस दौर की हैं, और जिनकी काफ़ी चर्चा उस दौर में रही। अलंकार की इस विशेष कड़ी में अभी बस इतना ही।